है बच्चों, आज के स्टूडेंट हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है और इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे जी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा K एवं रेखीय संवेग P में संबंध होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल पी स्क्वायर बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल आई अल्फा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी प्रोपोर्शनल m की पावर 0। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 30। सेकंड प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 10। तीसरा प्रश्न, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का कठिन। पांचवा प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है तो छठवें का आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10 की पावर -23 जूल्स बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10 की पावर -8 जे बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। इसका आंसर करना हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10 की पावर -1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसके सभी के आंसर बगल में लिखे हैं। आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए इसको। प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। टी बराबर 2π√m बटे के हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल लेमडा बटे 2π × डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है हमारे सामने, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो केवल इसका दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर करना हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय
के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? इसका आंसर करना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8। अगला प्रश्न हमारे सामने उत्तर क्रमांक 9 है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे एक साइड हमें लिखना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। तो ये हो जाएगा 10वीं का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, पहले सेकंड में निकालना है तो 4.2 मीटर आएगा, दूसरे सेकंड में 19.6 मीटर, दोनों को माइनस कर देंगे तो 14.7 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला प्रश्न है 0.023 और 34.70। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, सार्थक अंकों की संख्या पहले में हो जाएगी 2 एंड दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है, आप लोगों से बनता भी होगा। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड यहाँ पे अचर बल के लिए निकालना हमें व्यंजक, तो आप लोग ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें ये सॉल्व कर देना है, लास्ट में लिखना है यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, आपको इसका अथवा कर लेना। अथवा एकदम सिंपल है, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो हमें लिखना है सबसे पहले केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम हो जाएगा, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, 15 देखिए, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो इसका आंसर हम करना है, हमें सबसे पहले लिखना है पहला पॉइंट, द्रव के ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजय बल का मान कम हो जाता है। सेकंड पार्ट में करना है हमें अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट करना है संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए कोई 3। तो यहाँ पे हमें एक साइड लिखना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट करना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वंडरवाल समीकरण को बीमी विधि से हल करना है। इसका अथवा दिया गया, यहाँ पे श्यानता बल यफ दिया गया है, स्टोक का नियम हमें निकालना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले लिख देना है आप, फिर प्रोपोर्शनल a की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। एंड इस पूरे को बीमी विधि से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर रख देना समीकरण 1 में, तो यह बराबर k ईटा r भी आ जाएगा। k की वैल्यू 6 पाई पुट कर देंगे तो f इक्वल 6 पाई ईटा r भी आ जाएगा, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न देखिए 18 है हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए प्रक्षेप फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेना है, आप देख सकते हैं। एंड चित्र बनाकर आपको यहाँ पर लिख देना है, इसको पूरा सॉल्व कराएंगे तो y की जो वैल्यू है आ जाएगी x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूमेरिकल है बच्चों। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। एंड इस पूरे को सॉल्व कराएंगे हम, तो हमारे सामने जो आंसर है वो समय टी बराबर आ जाएगा 0.7 मिनट, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 42 सेकंड का समय लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 20। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2π√L/g का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग डालना है सरल लोलक, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अवितन एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एंड इसका व्यंजक के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें चित्र बना लेना है एंड इस चित्र के बारे में पूरा का पूरा फिल कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसी का है आधा सॉल्यूशन, अगले पेज पर दिया गया है। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा टी इक्वल 2π√L/g, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।